हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाइन इकराम, छोटी सी अपडेट एक आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। मोहम्मद नबी जो अफ़गानिस्तान टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने अभी से कुछ देर पहले अपनी कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया है, यानी कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। उनका ये कहना था कि जो परफॉर्मेंस जो मैं खिदमत कर सकता था टीम की, वो मैंने पूरी कोशिश की कि टीम को जेल करके खिलाऊँ और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो। उनके मुताबिक हमने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। उनके 2 मैच वॉश आउट भी हो गए थे बारिश की वजह से। उसके अलावा इंग्लैंड का मैच भी वो अच्छा खेले और आज ऑस्ट्रेलिया का मैच भी अच्छा खेले। हालांकि मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान की जो वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद नबी ने कप्तानी छोड़ दी है और वो काफ़ी मायूस नज़र आए इस मौके पे। और कप्तानी छोड़ के वो कितना, यानी कि जैसा कि आप फीलिंग्स समझ सकते हैं, बंदे के इमोशंस होते हैं। तो उनके ख़्याल में परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी जिसकी उन्होंने तैयारी की थी ऑस्ट्रेलिया की पिचों के लिए, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक वो ख़ुद मुजीबुर रहमान और राशिद खान कंसिस्टेंटली वो है बिग बैश खेलते हैं हर साल आके यहाँ पे। तो उनके ख़्याल में उनको काफ़ी बेहतर आइडिया था इन पिचेस का कि वो कैसे खेलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से वॉश्ड आउट मैच होना, उसके अलावा क्लोज मैच इंग्लैंड के साथ खेलना, बैटिंग ख़ास तौर पे जो थी ना अफ़गानिस्तान की, वो क्लिक नहीं की इस टूर्नामेंट में, सिवाय आज के मैच में जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने खेला और बड़ा ही टफ़ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो मैंने सोचा कि बात ये कर लेते हैं कि क्या बाबर आजम भी वर्ल्ड कप से आने के बाद कप्तानी से रिज़ाइन करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल उनको आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कैप्टनसी से रिज़ाइन कर देना चाहिए, या अगर वो कप्तानी नहीं छोड़ते तो मेरे हिसाब से उनको T20 फॉर्मेट से तो फिल फॉर हट जाना चाहिए। ओडीआईज़ में और टेस्ट में बेशक आप कैप्टन रहें, लेकिन T20s में हमें एक नए कप्तान की ज़रूरत है जो कि एक नया अटैकिंग माइंडसेट लेके आए और हमें इस डिफेंसिव माइंडसेट से निकाले। तो अगला कप्तान कौन हो सकता है? ज़्यादातर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शान मसूद के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको नेक्स्ट कैप्टन बना दिया जाए। रिजवान का नाम भी आ रहा है। मेरे हिसाब से ना रिजवान T20 का प्लेयर है और ना ही शान मसूद T20 का प्लेयर है। शान मसूद तो इस मजबूरी के तहत टीम में शामिल किया गया, एक तो वो परफॉर्म कर रहा था लेकिन एज एन ओपनर परफॉर्म कर रहा था, और ये जो बातें की जा रही हैं कि उसको कहा गया कि मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करके दिखाएं, उसने मिडल ऑर्डर में भी परफॉर्म कर दिया। मेरे भाई, वो इस डोमेस्टिक सीज़न में खेला मिडल ऑर्डर में, 250 सिर्फ उसने की, और ये प्रूव करने के लिए काफ़ी था कि वो टीम में जगह बना गया। मेरे हिसाब से शान मसूद भी T20 का प्लेयर नहीं है मेरे भाई, रिजवान भी नहीं है T20 का प्लेयर। तो जो नेक्स्ट कैप्टन मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है शादाब खान। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हम उस बंदे की कैप्टनसी स्किल्स देख चुके हैं। बेशक आप हार जाएं, कभी आप परफॉर्म ना कर पाएँ, आपकी टीम उस तरह डिलीवर ना कर पाए, लेकिन जो अटैकिंग माइंडसेट है उस बंदे के अंदर, शैडी के अंदर, हमें इस तरह का कैप्टन चाहिए। क्योंकि अगर कैप्टन आपका अटैकिंग माइंडसेट वाला होगा तो आपकी जो ओवरऑल टीम का माइंडसेट है वो भी चेंज होगा, वो भी डिफेंसिव से निकलेंगे, डिफेंसिव माइंडसेट से निकलेंगे। और दूसरा ये है कि देखें, कहते हैं जी कैप्टन वही पावरफुल होता है जो अपनी टीम को बैक करता है कि उसके खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो कि जी अगर एक मैच में ना चले तो बाहर हो जाएंगे, 2 मैचेस में ना चले। बाबर आजम इस हद तक तो ठीक थे कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बैक किया मेरे भाई, लेकिन मसला ये है कि किन खिलाड़ियों को बैक करते रहे। आप में वो आई ही नहीं है, आप में वो डिसीजन पावर ही नहीं है, आप में वो दूर की सोच ही नहीं है, आप बंदे को पहचान ही नहीं सकते। ये बाबर आजम की मैं बात कर रहा हूँ। उनको ये नहीं पता चला, हालांकि वो खुद एक क्लास के बैट्समैन हैं, कि खुशदिल शाह हो गया, आसिफ अली हो गया, इनकी टेक्निक ही नहीं है मेरे भाई। ये ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे कैसे सरवाइव करेंगे? जब टीम अनाउंस हुई, जब इवन के वो खेलते रहे, जो भी था उन्होंने कहा जी मैं यही टीम लेके जाऊंगा जो मर्जी हो जाए। सारा मीडिया चीखता चिल्लाता रहा, बाबर आजम को कहता रहा कि एक आधा सीनियर ही ऐड कर लो यार बीच में, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और वो इसी मिडल ऑर्डर को ले गए। अब वो सबकी जो चीखों पुकार थी वो बाबर आजम ने कल खुद सच साबित कर दी, जब उन्होंने रिजर्व से उठा के तो एक बंदे को टीम में खिलाना बेहतर समझा, लेकिन अपने 15 के स्क्वाड में जो 2 बैट्समैन बैठे हुए हैं जिनको वो लड़ झगड़ के लेके आए हैं पूरी दुनिया से, खुशदिल शाह और आसिफ अली,
उन्होंने उसके ऊपर एक बच्चा खिला दिया, वो भी रिजर्व से उठा के। तो इससे क्या साबित होता है कि बाबर आजम जो है, एक उनको जो उन्होंने गलत फैसला किया, उनको जो उसकी रियलाइजेशन हुई है वो भाई बहुत देर से हुई है। तब तक तो हमारा कबाड़ा हो चुका है वर्ल्ड कप में। तो अब अगर आपको एहसास हुआ भी तो अब क्या फ़ायदा हमें? अब ऐसे एहसास का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। अब पछतावे की क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो अब तो हमारा वही हाल है। तो बाबर आजम को एहसास हो गया कि भाई ये खुशदिल शाह और आसिफ अली तो मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये तो वाकई यहाँ पे नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा नया बच्चा ही खिला दो, क्योंकि ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स हैं जो मैं लेके आया हुआ हूँ साथ, ये इनका काम नहीं है यहाँ पे खेलना। ठीक है, तो कल आपके डिसीजंस ने, आपकी जो हरकतें हैं वो सबको उन्होंने सच साबित कर दिया कि हाँ वो सही कह रहे थे और आप गलत थे उस वक्त भी और आज भी। तो मेरे हिसाब से बाबर आजम को अगर ऑल फॉर्मेट्स में कप्तानी करनी है तो सही नहीं है भाई, आप टेस्ट में कर लो। मेरे हिसाब से आप टेस्ट में कैप्टनसी कर लो, ओडीआईज में और T20s में आप किसी और को कप्तानी करने दो और आप टीम से बाहर थोड़ी हो जाएंगे। इतना तप्पड़ नहीं है अभी हमारी सिलेक्शन कमेटी में या हमारे सिलेक्टर्स में जो बैठे हुए हैं अरबाब इख्तियार PCB में कि वो आपको टीम से बाहर कर दें। आप तब भी मेन खिलाड़ी ही होंगे टीम के। लेकिन हो सकता है नया कप्तान आए और वो आपका नंबर चेंज कर दे, वो आपको कहे बाबर आप चौथे नंबर पे खेलोगे, और रिजवान को वो चेक कर ले 2-4 इनिंग्स दे के ओपनिंग में, अगर नहीं वो चलता तो मे भी रिजवान बाहर हो सकता है T20s में सिर्फ। बाकी नहीं मैं कह रहा, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन हम सिर्फ इस टाइम जो जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं वो T20s की है। T20s में जो इस टाइम मॉडर्न डे अप्रोच है खिलाड़ियों की, ख़ास तौर पे जो ओपनर्स की होती है, पावर प्ले को यूटिलाइज करने वाली टीमें ही ज़्यादातर मैचेस जीत रही हैं। हाँ, अगर आपने लंबा लेके चलना है, अगर शुरू में रोकना है, 10 ओवर में 60-70 बनाना है, तब आप ऐसी बैटिंग अप्रोच से खेलो जब नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी हो, दिनेश कार्तिक जैसा खिलाड़ी हो, सूर्या कुमार यादव जैसा खिलाड़ी हो, तब तो इस अप्रोच की समझ आती है मेरे भाई। लेकिन जब नीचे आपके पास हैदर अली है, आसिफ अली है, खुशदिल शाह है, तो आई एम सॉरी टू से सर, आपकी ये जो अप्रोच है ना, ये हमें इसका बहुत नुकसान हुआ है। और इस वर्ल्ड कप में आप दोनों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वजह से ही आज हम इस दोराहे पे खड़े हैं कि हम वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो चुके हैं। हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से मैच हार गए, जो बाद में बांग्लादेश भी जिसको मार रहा है, जिसको नीदरलैंड ने भी मार दिया है, हम उस टीम से मैच हारे हैं। और जिम्बाब्वे ने हमें एक मैच हराया है, बाकी वो सब मैच हार रही है। एक मैच उसका इंडिया के साथ रह गया है, यू नेवर नो। लेकिन जिम्बाब्वे ने आपको जो मैच हराया है, उसने आपको नॉकआउट कर दिया टूर्नामेंट से। और यही जो पार्टी स्पॉयलर्स होते हैं, उनका काम यही होता है कि खुद तो डूबते हैं, एक आधी टीम को भी साथ ले डूबते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हमारे साथ वही हुआ है। और बल्कि हमारे साथ तो वो हुआ है, वो जो शेर नहीं चल रहे होते, वो जो कश्ती डूबी पानी कम था, है मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो पाकिस्तान की किश्ती भी वहाँ डूबी है जहाँ पानी कम था। तो मेरे हिसाब से मैं ये मशवरा देना चाहूँगा बाबर आजम को भाई समझ के कि भाईजान, हमें आपकी ज़रूरत एज अ बैट्समैन है। हम चाहते हैं कि आप टेस्ट ODIs में 10-10 हज़ार रन्स बनाएं, आप 30-30 सेंचुरियाँ बनाएं, यूनुस खान का कम से कम रिकॉर्ड तोड़ें टेस्ट में 34 सेंचुरीज़ का। वनडे में आप आलमोस्ट 20 सेंचुरियाँ जो सईद अनवर का रिकॉर्ड है उस तक तो पहुँच चुके हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वनडे में 20 और सेंचुरीज़ भी बनाएं। हमें आपसे बैटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, हमें आपकी कैप्टनसी नहीं चाहिए मेरे भाई। आप कैप्टन बन के बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गए हैं, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो आपकी बैटिंग पे भी हो रहा है। अब इस वर्ल्ड कप में और न्यूजीलैंड जब आप गई थी टीम हमारी, तब से हम बाबर को देख रहे हैं कि वो रूम बना रहे हैं, विकेटें छोड़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपकी ये गेम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो प्रेशर लिया स्ट्राइक रेट का, तो आपने सोचा कि यार मैं खुल के खेलूँ। आपकी ये गेम ही नहीं है, तो आप उस चक्कर में ना तो स्कोर कर पा रहे हैं, बल्कि आप मज़ीद प्रेशर डाल रहे हैं हमारे मिडल ऑर्डर पे। सेम इज़ द केस विथ मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के बारे में भी इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा कि आया उनकी जगह T20 टीम में बनती है या नहीं, या आज़म खान T20 खेलते हुए हमें शायद नज़र आए। आज़म खान जो मोइन खान के साहबजादे हैं, बहुत ही अच्छे पावर हिटर हैं, विकेट कीपर भी अच्छे हैं, उनके फिटनेस के मसाइल ज़रूर हैं,
लेकिन वो क्रिकेट तो खेल रहा है, लीग्स भी खेल रहा है, पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन भी खेल रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। मेरे हिसाब से आज़म खान की जगह बनती है T20s में। रिजवान को आप ओडीआई भी खिलाएं, हालांकि ओडीआईज में भी आप उसका रिकॉर्ड देखें तो कितना अच्छा नहीं है। टेस्ट का वो अच्छा खिलाड़ी है, आप टेस्ट उसे खिलाते रहें बेशक, ओडीआईज भी चले खिलाते रहें। T20s की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी खिलाड़ी के खिलाफ हैं, नहीं भाई, आप बैट्समैन दोनों बहुत अच्छे हैं, आपकी बैट्समैनशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आपकी क्लास पे, दोनों की क्लास पे कोई क्वेश्चन नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी होते हैं T20s के और कुछ नहीं होते, और कुछ ज़बरदस्ती बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप ज़बरदस्ती बनने की कोशिश कर रहे हैं जब से, तो आप फ्लॉप हो रहे हैं। टीम्स ने आप पे वर्क कर लिया है कि आपको कैसे फंसाना है। बाबर आजम को ड्राइव ही नहीं, कितना अरसा हो गया बाबर आजम की ड्राइव देखे हुए, बाबर आजम को ड्राइव ही नहीं मिलती। मोहम्मद रिजवान को ये मिडल लेग पे बॉल ही नहीं मिलती अब। तो टीम्स ने आप पे वर्क कर लिया और आप इससे निकल ही नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो, आपके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कम है। तो जब आपको किसी ने फंसा लिया तो आप उसमें से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आप रेंज ऑफ स्ट्रोक्स कम है आपके पास। आप ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स नहीं खेल सकते। बाबर आजम तो चले, बाबर आजम पे मैं बात नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ T20s में, क्योंकि बाबर आजम एक क्लास खिलाड़ी है, प्लीजिंग लगता है आइस को जब वो ड्राइव्स कट्स मारता है। मैं चाहता हूँ यार कि कहीं कप्तान रह के सरफराज अहमद की तरह वो टीम से ही ना बाहर हो जाए। देखा है ना, तो हमारे तो फिर जो कप्तानी से बंदा हटता है वो टीम से भी हट जाता है। ये कोई और विराट कोहली इंडिया की टीम थोड़ी है कि विराट कोहली कप्तानी से हटा और उसे घर बिठा दिया, नहीं, ये पाकिस्तान में होता है, इस तरह ही है वैसे। तो मुझे डर लगा हुआ है कि बाबर आजम के साथ कुछ भी हो। यार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैंपियंस आए हैं, ठीक है ना, मोहम्मद यूसुफ जैसे, क्या हुआ, जवेद मियादाद, इंजमाम, बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं यार। वकार यूनुस देख लें आप, शुएब अख्तर देख लें आप। तो यहाँ पे नहीं बख्शते यार, जब तक आपकी गुड्डी चढ़ी हुई है सारे सलाम ठोक रहे हैं आपको। जैसे ही ऊपर नीचे आपकी फॉर्म हुई, देखा कौन कौन बिल से निकला है। हम आपकी ज़ातियात पे नहीं है मेरे भाई, सिर्फ आपकी जो डिसीजंस हैं उन पे तनकीद कर रहे हैं। आपकी जो अप्रोच है बैटिंग की, वो भी पावर प्ले के अंदर, सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहे बाबर आजम पे और मोहम्मद रिजवान के पे, सिर्फ उनकी बैटिंग पे, बाबर आजम की कप्तानी पे बात हो रही है। एज अ प्लेयर नो डाउट आप क्लास एक्ट हैं दोनों, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मेरे भाई। लेकिन बाबर आजम साहब मेरे भाई, आप प्लीज़, हमें एक बड़े अरसे बाद एक आप जैसा खिलाड़ी मिला है, एक आप जैसा क्लास बैट्समैन मिला है जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा था पिछले 2-2.5 साल से। हमने तो आज तक ऐसा बैट्समैन देखा ही नहीं है पाकिस्तान में, हमें नसीब ही नहीं हुआ। बड़े बड़े दिग्गज आए हैं लेकिन आप जैसी कंसिस्टेंसी नहीं देखी किसी में। तो मेहरबानी करो यार, आप कप्तानी छोड़ दो, आप एज अ बैट्समैन खेल लो यार, बैट्समैन खेल लो, आपका कैरियर लंबा हो जाएगा भाई। मैं चाहता हूं कि आप 400 ओडीआईज खेलो, आप 100 टेस्ट मैच खेलो। मैं चाहता हूं कि वसीम अकरम के बाद कोई तो बंदा आए जो तकरीबन लाला जैसा 400 के करीब वनडे खेल जाए, या शायद अफरीदी की तरह आपका कैरियर लंबा हो। भाई आपको मैं चाहता हूं आप खेलो, लंबा खेलो, लेकिन एज अ बैट्समैन खेलो। कप्तानी करनी है टेस्ट में कप्तानी करो, ओडीआईज में कप्तानी भी कर लो, T20s में बस छोड़ दो। क्योंकि ये T20 की गेम है, बड़ी जालिम है भाई। इसका इफेक्ट आपकी ओडीआईज पे भी हो रहा होगा, आप जब टेस्ट खेलेंगे उस पर भी हो रहा होगा। ये प्रेशर बड़ा गंदा है। तो मेहरबानी करो बाबर आजम, आप प्लीज़ इस पे अपने इस चीज़ पे ज़रा गौर करो, गौर व फिक्र करो कि आपको क्या सूट कर रहा है, कि आपको कप्तानी सूट कर रही है और आपके क्या हालात हो गए हैं। आप बैटिंग में भी देखें आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो आप इस बारे में गौर व फिक्र करो। मोहम्मद रिजवान को भी चाहिए कि वो उस पर गौर व फिक्र करे कि क्या वो T20 में पाकिस्तान के लिए लॉरेल्स ला सकता है या किसी नए बच्चे को उसकी जगह चांस देना चाहिए। खुद ही फैसला कर लें, नहीं तो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई फैसला होना है। जितना प्रेशर है, जितना मीडिया का बैकलैश आ रहा है जिम्बाब्वे से हार के बाद, आपकी वर्ल्ड कप से आने की देर है यहाँ पे पाकिस्तान, और फिर आप देखिएगा कि कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की जॉब बहुत बड़े ख़तरे में है, ठीक है। उस बंदे को लैपटॉप के अलावा कुछ नहीं पता हो। भाई लैपटॉप पे स्टैट्स देख के बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो तेरा क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा आपका भाई। वो तो कंप्यूटर के ज़िम्मे लगा दो, वो स्टैट्स में से जो टॉप के खिलाड़ी होंगे उन्हें चुनेगा और वो सिलेक्ट कर देगा।
तो चीफ सेलेक्टर का क्या फ़ायदा कि स्टैट्स और ये और लैपटॉप, भाई क्या हो गया यार। आप देखो कि किस बैट्समैन ने किन सर्कमस्टांसिस में, किस पिच के ऊपर, किस टाइम पे कौन सी इनिंग्स खेली, क्या वो इम्पैक्टफुल थी, क्या उसकी टीम उससे जीती या जीत के करीब भी आई, क्या उसने फिनिश किया। ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टैट्स पे टीमें सेलेक्ट होनी है तो बस फिर आप बैठ जाओ ना, घर बैठ जाओ, कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक सारा सॉफ्टवेयर चला दो, वो ऑटोमेटिकली टॉप 5 बॉलर्स, टॉप 5 बैट्समैन सीजन के निकाल के आपको दे देगा, बस चुप करके वो टीम में डाल लो। तो मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर की भी पोजीशन ख़तरे में है, बहुत वसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वो या तो ख़ुद रिज़ाइन कर देंगे या उनको सैक कर दिया जाएगा। रमीज़ राजा के ऊपर ही है, और हो सकता है कि रमीज़ राजा भी सैक हो सकते हैं। जी भाई, तो ये सारा सिनेरियो चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। मोहम्मद नबी बहुत अच्छे खिलाड़ी, उन्होंने आज फ़ैसला किया कि वो अफ़गानिस्तान की मज़ीद कप्तानी नहीं करेंगे। तो देखते हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया कप्तान किसको बनाता है। दूसरा, शाहनवाज धानी और विराट कोहली की पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक कुछ दिन पहले गडानी में एक आर्टिस्ट ने रेत के ऊपर विराट कोहली की पिक्चर बनाई, तस्वीर बनाई। तो आज मेरे ख्याल में या कल जब शाहनवाज धानी मिले हैं विराट कोहली से, तो उन्होंने मोबाइल पे वो पिक्चर दिखाई, तो विराट कोहली ने कहा कि हाँ ये मैंने सोशल मीडिया पे देखी है और मैं बड़ा खुश हुआ, और ये अमन का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है। और फिर विराट कोहली ने उस जो आर्टिस्ट था, जो शाहनवाज धानी ने कहा कि वो मेरा दोस्त है, मेरे ख्याल में समीर नाम ले रहा था उसका, तो उसके लिए पैगाम भी दिया, उसको गुड लक भी कहा। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। विराट कोहली यार, आप वैसे ही हम बहुत लव करते हैं आपसे, वैसे ही आप जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी कंट्रोवर्सीज होती रहें, नो बॉल, डेड बॉल, फेक फील्डिंग, भाईजान आपसे हम बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी, आप हमारे दिलों में रहते हो। जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इस तरह के प्लेयर्स के बाद आप वाहिद नई पौध में एक ऐसे प्लेयर आए हो पिछले 8-10 साल में जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर। फ़ैन फॉलोइंग और रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी, पाकिस्तान में आपको फॉलो किया जाता है, आपके मैचेस लोग देखते हैं, आपकी बैटिंग देखते हैं लोग। तो विराट कोहली यू आर लव, और आप और कामयाब हों और रन रिकॉर्ड्स बनाएं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो उसके अलावा जो है आज पाकिस्तान वुमेन का और आयरलैंड की वुमेन टीम का मैच था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। वो मेरे ख्याल में कोई मुनीबा अली और एक सिद्रा अमीन ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 232 रन बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया। सिद्रा अमीन ने कोई 176 रन की इनिंग खेल दी, वो भी रिकॉर्ड बना दिया। ओडीआईज़ में हाईएस्ट स्कोर का ओपनिंग पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड बना आज। तो जवाब में 200 के करीब में, 200 से ऊपर 225 पे उन्होंने आयरलैंड को आउट भी कर दिया। तो वेल डन पाकिस्तान टीम। तो आपकी ये प्रोग्रेस देख के खुशी हुई। तो सिद्रा अमीन को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक नया अपना रिकॉर्ड बनाया है, ओपनिंग पार्टनरशिप का भी और ओडीआईज़ में बड़े स्कोर का भी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिद्रा अमीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुनीबा अली। और इसके अलावा जो है ये सीरीज़ अभी चल रही है वुमेंस की भी, इसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और कल मैच है श्रीलंका और इंग्लैंड का। तो ऑस्ट्रेलिया वाले दुआएं कर रहे हैं कि जी श्रीलंका इंग्लैंड को किसी तरीके से हरा दे और हम सेमीफाइनल में चले जाएं। वैसे जितनी गंदी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में खेली है ना, ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व नहीं कर रही। ऑस्ट्रेलिया फंसी हुई लगी, अंडर प्रेशर लगी, वो जाना डिज़र्व नहीं करती टॉप 4 में। इंग्लैंड ही चली जाए तो बेहतर है, क्योंकि इंग्लैंड का मैच पड़ेगा इंडिया के साथ, और इंडिया को अगर कोई टीम टक्कर दे सकती है तो न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ही है। न्यूजीलैंड तो नहीं इस दफ़ा सेमीफाइनल होगा क्योंकि वो फर्स्ट है, और उधर से इंडिया भी फर्स्ट आ रहा है अपने ग्रुप में। तो इंग्लैंड और इंडिया का एक अच्छा टाकरा पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन होगा, और उसमें मैं साउथ अफ्रीका को एज दूंगा बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक। तो मुझे जो फाइनल होता नज़र आ रहा है वो साउथ अफ्रीका और इंडिया का ही नज़र आ रहा है। और क्योंकि साउथ अफ्रीका ने लीग मैच हराया था इंडिया को, बड़ा फंस आ गया था, तो साउथ अफ्रीका इंडिया का टाकरा भी ऑस्ट्रेलिया के इन मैदानों में बड़ा बेहतरीन पड़ेगा। तो देखते हैं जी क्या होता है। पाकिस्तान अभी दुआओं में है क्योंकि जिम्बाब्वे का मैच इंडिया के साथ है, कोई बारिश का इम्कान नहीं है, एवं किसी दी गलना च ना आ जाना। और दूसरा जो है मैच नैदरलैंड और साउथ अफ्रीका का है, उसमें भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। तो दोनों के फैसले आने हैं भाई, तो अनहोनियाँ ही हैं। अनहोनी हो गई तो नैदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती है, अनहोनी हो गई तो जिम्बाब्वे इंडिया को भी हरा सकती है। ये अनहोनी है ना, कोई 1000 साल में कभी एक दफ़ा ऐसा मौका आता है। लेकिन
मेरे ख्याल में इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और इंडिया और साउथ अफ्रीका आगे जा रहे हैं, ठीक है। और हमें अपने आप को ही कोसना चाहिए कि हम जिम्बाब्वे वाला मैच अगर ना हारते तो आज हम बड़े मज़े में होते, सुकून में होते। तो खैर, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। सोचा मैंने कि आपको मैं अपडेट करूं, जो न्यूज़ आ रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, और जो मेरे दिल की बात थी बाबर आजम की कप्तानी को लेकर और मोहम्मद नबी की कप्तानी छोड़ने को लेकर मेरे जहन में बाबर आजम की बात आई, तो मैंने कहा आपसे शेयर करते हैं और आपसे कमेंट्स भी लेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं, इस पर राय दें अपनी कि आप क्या चाहते हैं इस बारे में कि बाबर आजम को कप्तानी करनी चाहिए या उनको कप्तानी छोड़ के एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप सबको बहुत कामयाब करें। मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह निगहबान।